30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि का व्रत इन 3 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इससे लगता है घोर पाप घर में आते हैं, भारी संकट। जय माता दी भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा यह पाप का कारण बन सकता है। कुछ विशेष महिलाओं के लिए इस व्रत को रखना उचित नहीं माना जाता, जिससे माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कहीं आप भी उन महिलाओं में शामिल तो नहीं हैं। भक्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। इस दौरान मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा और उसी दिन व्रत का पारण किया जाएगा। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है, जिससे देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को कई गुना फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और शांति आती है तथा दरिद्रता का नाश होता है। माता रानी की कृपा से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धर्म में यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे महिलाएं और पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि यह महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वे कौन सी महिलाएं हैं। अगर कोई महिला सिर्फ दिखावे के लिए चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से देवी देवताओं का अपमान होता है और इसे घोर पाप समझा जाता है। माता रानी केवल सच्चे दिल से की गई भक्ति से प्रसन्न होती हैं, न कि आडंबर से। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं के लिए यह व्रत रखना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से न केवल व्रत का फल नहीं मिलता, बल्कि इससे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। शादी 2 आत्माओं का पवित्र बंधन होता है और तलाक के बाद कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी व्रत रखने की सोच रही हैं तो धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस पावन अनुष्ठान का पालन करें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना और पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। माता रानी तभी प्रसन्न होती हैं जब पति साथ में व्रत रखते हैं। यदि दोनों मिलकर पूजा करें तो यह अधिक फलदायी होता है, बजाय इसके कि वे अलग अलग व्रत रखें। अगर कोई व्यक्ति चरित्रहीन है तो उसे चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह बात महिलाओं और पुरुषों दोनों पर लागू होती है। जब किसी व्यक्ति की सोच और आचरण अशुद्ध हो जाते हैं तो उसकी पूजा सफल नहीं हो सकती। ऐसे लोगों के लिए यह व्रत लाभकारी नहीं होता। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा बंद करना होगा। जिस घर में क्लेश होता है वहां देवी का वास नहीं होता। व्रत के दौरान मीठे और मधुर वचन बोलना चाहिए। कठोर और कड़वे शब्द बोलने से माता सरस्वती का भी अपमान होता है, जिससे व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी 9 दिनों तक घर में विराजती हैं। इसलिए घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तभी माता रानी आपके घर में 9 दिन निवास करेंगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे शुगर, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, कमजोरी या चक्कर आने की समस्या, तो व्रत न रखना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने से अनहोनी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। मासिक धर्म के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शरीर अशुद्ध माना जाता है और पूजा पाठ वर्जित होता है। जो महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। माता दुर्गा ऐसी महिलाओं की पूजा स्वीकार नहीं करती और यह घोर पाप माना जाता है। चैत्र नवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे
जिसे घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। इस वस्तु को घर में रखने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर के मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माता दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि आप अपने घर में माता रानी का आसन स्थापित कर रहे हैं तो वहां 16 श्रृंगार का सामान अवश्य रखें। ऐसा करने से माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें चैत्र नवरात्रि में घर लाना शुभ होता है। सोना चांदी या तांबे के सिक्के घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन धातुओं से बनी चीजों को नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में रखने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए सोने चांदी या तांबे के सिक्के मंदिर में जरूर रखें। इससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। शंख और गंगा जल का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। नियमित रूप से शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता दूर होती है। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता वह अपवित्र माना जाता है। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो किसी तीर्थ स्थल का पवित्र जल लाकर मंदिर में रखें। मोर पंख को मां सरस्वती का प्रिय माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान इसे घर के मंदिर में रखने से कई लाभ होते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि में मोर पंख रखने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो नवरात्रि में माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नारियल को हिंदू धर्म में सुख समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और हर शुभ कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। माता रानी के पूजन में भी नारियल का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से कलश स्थापना में, लेकिन नारियल के सही प्रकार का चयन करना जरूरी है। पूजन में हमेशा पानी वाला या रेशों वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना के लिए साबुत नारियल का उपयोग करना चाहिए। नारियल कभी लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे श्रीफल कहा जाता है, जो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय रेशेदार और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना के समय नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब नारियल को सही तरीके से रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नारियल बीज रूप होता है और महिलाओं का शरीर भी सृजन का आधार होता है, इसलिए महिलाओं को नारियल तोड़ने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और पूजन संबंधी बातों की। माता रानी की पूजा में लौंग का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई बार लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। माता रानी को लौंग अर्पित करते समय उसमें घी भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से देवी बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग वर्जित है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु और गणेश जी को अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन माता रानी को नहीं। इसके अलावा सफेद फूल भी माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। माता को लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं, विशेष रूप से गुलाब और कमल के फूल। अगर आपके जीवन में धन की कमी बनी रहती है तो इसका कारण कुछ वास्तु दोष भी हो सकते हैं
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में थोड़ी सी भी वास्तु संबंधी त्रुटि जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। कई बार अचानक धन की हानि होती है, काम बिगड़ने लगते हैं या परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगता है। अगर आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक समृद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसका कारण घर में मौजूद कुछ वास्तु दोष हो सकते हैं। इन दोषों को ठीक करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको कई परेशानियां हो सकती हैं। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है और आप आर्थिक तंगी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी, माता जय मां दुर्गा जरूर लिखें। इससे माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। अब जानते हैं जरूरी वास्तु उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान रात के समय झाड़ू लगाना घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इससे धन की देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि आपके घर में होने वाले आर्थिक नुकसान का कारण आपकी शाम को झाड़ू लगाने की आदत हो, जिसे आपको तुरंत बदलने की जरूरत है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर नवरात्रि के दिनों में अंधेरा रहता है, तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर अंधेरा होने से बनते काम बिगड़ सकते हैं और मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी हो। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी व्यर्थ बहता रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इससे घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए पानी को अनावश्यक बहने से रोकना बहुत जरूरी है। जिस घर में साफ सफाई होती है, वहां भगवान का वास होता है। इसीलिए आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर बिखरा रहता है और सामान इधर उधर फैला रहता है, तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती। इस कारण धन की हानि हो सकती है। इसलिए अपने घर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें, ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार घर में नियमित रूप से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, वहां धन की कमी बनी रहती है और घर के सदस्य कई परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इसीलिए हर सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे खुले रहते हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा इन दरवाजों को बंद रखने की आदत डालें, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे और धन समृद्धि में वृद्धि हो। नंबर 7, चैत्र नवरात्रि के दौरान मुख्य द्वार पर तलवार या चाकू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ सकता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपके घर में मुरझाए या सूखे पौधे हों। वास्तुशास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में सूखे पौधों को रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं, तो उन्हें रोज पानी दें, ताकि वे हरे भरे और ताजगी से भरे रहें। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का आना अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए घर में ऐसे उपाय करें जिससे चमगादड़ और अन्य नकारात्मक ऊर्जा लाने वाले जीव प्रवेश न कर सकें। नंबर 10, अगर आपको रात को खाने के बाद बर्तन बिना धोए छोड़ने की आदत है, तो इसे तुरंत बदलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदे बर्तनों को रात भर छोड़ देने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं, जिससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमेशा रात को बर्तन धोकर साफ सुथरा रसोई घर छोड़ना चाहिए। नंबर 11, कई लोग जल्दी में झाड़ू को इधर उधर पटक कर रख देते हैं, जो बहुत गलत माना जाता है।
झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसका अपमान करने से धन की हानि हो सकती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा आदर पूर्वक रखना चाहिए और इसे इस तरह से रखना चाहिए कि यह बाहर से आने वाले लोगों को ना दिखे। नंबर 12। कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वे बाथरूम को गंदा छोड़ देते हैं, जिससे साबुन का पानी और गंदगी पड़ी रहती है। ऐसा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। जब भी आप नहाकर बाहर निकलें तो बाथरूम को साफ करके ही बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं, जिससे धन की हानि हो सकती है। नंबर 13। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है और भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन समृद्धि बनी रहे और कभी पैसों की कमी ना हो, तो चैत्र नवरात्रि के दिनों में शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। नंबर 14। सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ शुभ समय और दिन का ध्यान रखा जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार शाम के समय बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस नियम को नजरअंदाज करता है, उसके घर से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 15। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का आपकी किस्मत से गहरा संबंध होता है। हल्दी का संबंध बृहस्पति से और दूध का चंद्र ग्रह से होता है। इसी तरह नमक और चीनी जैसी चीजें किसी को उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को उधार देने से मां लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है और धन की हानि हो सकती है। नंबर 16। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह गलत आदत मानी जाती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है, जिससे घर में धन की कमी हो सकती है। नंबर 17। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। नंबर 18। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन रखने की सही दिशा होती है। इसे कहीं भी नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखने से बचना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। नंबर 19। बैठकर खाना खाते हैं तो यह बहुत गलत आदत मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं, जिससे घर की आर्थिक उन्नति रुक सकती है। नंबर 20। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद बर्तन बिना धोए छोड़ने की आदत है, तो इसे तुरंत बदलना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है, जो मां दुर्गा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा आपके घर में विराजमान होती हैं, इसलिए हमें इन गलतियों से बचना चाहिए। नहीं तो मां दुर्गा अप्रसन्न होकर घर से चली जाती है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें नवरात्रि के दौरान इन कार्यों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी जिनका पालन करके हम मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सच्चे हृदय से लिखें। जय माता लक्ष्मी, जय मां दुर्गा। अगर आप मां दुर्गा को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मां दुर्गा आपका हमारे घर में स्वागत है। इससे मां दुर्गा आपके घर जरूर आएंगी और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी।